हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो कि वेटलैंड से रिलेटेड है। देखिए 2 फरवरी कल था और कल सबने मनाया विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। और आप इस चित्र में देखिए सबसे पहले वेटलैंड किस तरीके का हो सकता है। सेकेंड चित्र आप ये देख लीजिए और एक ये वाला चित्र देखिए, इसी के साथ एक ये चित्र देख लीजिए। तो ये है वेटलैंड। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि रामसर स्थल क्या होते हैं। व्हाट इज रामसर साइट। तो देखिए रामसर वह आर्द्र भूमि या नम भूमि होती है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका नाम ईरान का एक शहर है रामसर शहर, है ना, उसके नाम पे रखा गया, जहाँ पे 1971 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ था। देखिए आर्द्र भूमियों का महत्व बहुत पहले से है और इसी महत्व के चलते रामसर आर्द्र भूमि समझौता किया गया 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे स्थित शहर रामसर रामसर में। और यह संधि हुई थी, इसलिए इस प्रकार की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को रामसर संधि या आर्द्र भूमि संधि भी कहा जाता है। तो रामसर संधि सन 1975 में लागू की गई थी, यानी कि 1971 में ये जो है हस्ताक्षर किया गया था और लागू किया गया था 1975 में। 71 में हस्ताक्षर हुआ, 75 में लागू की गई। भारत ने इसको 1982 में लागू किया था, यानी कि भारत ने इसमें हस्ताक्षर किए थे 1982 में। तब भारत में रामसर स्थलों की जो सूची है उसको हम देख लेते हैं। और सबसे पहले भारत में जो रामसर का जो सूची है उसको देखेंगे। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि आर्द्र भूमि क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है या मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, गैर इमारती लकड़ी के उत्पाद, पानी की आपूर्ति, जैव विविधता, ये सारी चीजें। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र पानी को अवशोषित करके बाढ़ के प्रभाव को भी कम करता है या पानी के प्रभाव को, जो पानी का जो प्रवाह होता है उसकी गति को भी कम करता है। तो देखिए संसार में अब तक अगर देखें कितनी रामसर साइट्स होंगी तो लगभग 2400 के आसपास। और अगर बात करें इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो देखिए दोस्तों इंडिया में जो रामसर साइट्स हैं पहले थी 47 और अब उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 49 हो गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल कौन सी 2 नई साइट्स को यहाँ पे जोड़ा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये है रामसर साइट्स के यूपी इंडिया के मैप में काफ़ी सारे लोकेशन है और यहाँ पे कल 2 नए जो साइट है जोड़े गए हैं। तो एक है आपका गुजरात में और एक है आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, एक यूपी के संत कबीर नगर में है। इनके नाम क्या है जरा देख लेते हैं। एक का नाम है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है और दूसरा है आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो अभ्यारण्य है उन पे हम नज़र डालने वाले हैं। यानी कि गुजरात में 2 हो गए, एक नल सरोवर था और एक हो गया खिजाड़िया, और जो आपका इसके जो नीचे है नांदूर हो गया महाराष्ट्र में। और इसी के साथ में देखिए भोज वेटलैंड है आपका, नवाबगंज, ये समसपुर, पार्वती अर्गा, सांडी, समन और सरसई, सांभर लेक हो गया, रोपर वेटलैंड हो गया, केवलादेव हो गया आपका। इसी प्रकार से देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे वेटलैंड्स हैं। तो टोटल जो वेटलैंड्स इंडिया में हो गए हैं वो हो गए हैं 49। यानी कि अब अगर टोटल वेटलैंड का नाम पूछेगा तो 49 कर दीजिएगा। और अभी हम यूपी में आने वाले हैं और यूपी से रिलेटेड जो वेटलैंड है उनके बारे में देखने वाले हैं, उनकी संख्या के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे। सबसे पहले कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है और जो 2022 की थीम है वो थीम क्या है दोस्तों, तो ये है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड
एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो 2400 से भी ज़्यादा वेटलैंड है संसार में, वर्ल्ड में, और इंडिया में कितने हैं तो 49 यानी 49। अब हम बात करते हैं यूपी के वेटलैंड्स के बारे में। लिस्ट चेक कर लेते हैं यूपी में कितनी वेटलैंड्स है यूपी में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यूपी में टोटल जो वेटलैंड्स हो गए हैं वो हो गए हैं 10। टोटल वेटलैंड्स 10 हो गए हैं, और जो हमारा नवा वेटलैंड था उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा सारे वेटलैंड्स को हम देखने वाले हैं 1 बाय 1 करके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो कल संत कबीर नगर में जो आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य था, तो देखिए अगर हम बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर ले, चलिए सब 1 बाय 1 करके देख ही लेते हैं इन्हें। देखिए हमारा 10वां वेटलैंड है, हम क्रम वाइज चलेंगे उल्टा, यानी 10, 9, 8, 7 ऐसे देखेंगे। तो हमारा जो 10वां वेटलैंड है उसका नाम है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है तो देखिए यूपी के संत कबीर नगर में है, और ये कल ही घोषित किया गया है, 2022 में घोषित किया गया है। और जो बखीरा अभ्यारण्य है इसको 1980 में स्थापित किया गया था, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। यानी यहाँ पे 80 से अधिक प्रजातियां पक्षियों की हैं, 119 प्रजातियां पौधों की हैं, और लगभग 45 प्रजातियां जो है मछलियों की हैं, और यह एक पर्यटन क्षेत्र भी है। ठीक है, तो हमारा 10th वाला जो हो गया वो है संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब हम बात कर लेते हैं अपने 9th वेटलैंड की यूपी में। तो 2019 ये जो 21 था 2021, तो ये आपका देखिए मुजफ्फरनगर और बिजनौर, यहाँ पे आपका नवा वेटलैंड था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था हैदरपुर वेटलैंड, जिसको 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं 8वें वेटलैंड की। 8वें वेटलैंड का नाम है सूर सरोवर वर्ड सेंचुरी। इसको हम कीथम झील के भी नाम से जानते हैं। ये हमारा 8वां है जो 2020 में घोषित किया गया था। कहाँ ये है तो ये है आगरा में। आगरा में है, 8वां है। क्या नाम है इसका? सूर सरोवर वर्ड सेंचुरी अथवा कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। चले अब हम बात कर लेते हैं अपने 7वें वेटलैंड की। तो हमारा जो 7वां वेटलैंड है वो है नवाबगंज पश्चिम सेंचुरी या नवाबगंज वर्ड सेंचुरी। तो ये 2021 में घोषित किया गया था, और अब इसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा 7वां जो है उन्नाव में पड़ेगा, और उन्नाव मैप में यहाँ पे है। ये देखिए ये 7वां वेटलैंड है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, और इसी को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जानते हैं। 2021 में इसको घोषित किया गया था। तो हमारा 7वां हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 यानी कि 6वें वेटलैंड की। तो 6वां वेटलैंड हमारा कहाँ पे है? तो हमारा 6वां वेटलैंड है पार्वती अर्गा वर्ड सेंचुरी, जो कि 2019 में वेटलैंड घोषित किया गया था। ये है गोंडा में। गोंडा मैप में देखिए यहाँ पे है, ये रहा हमारा 6वां वेटलैंड पार्वती अर्गा, गोंडा में स्थित है। दोस्तों हमारा 5वां जो है वेटलैंड है वो है मैनपुरी में स्थित समन वर्ड सेंचुरी। 2019 में इसको ऐड किया गया था वेटलैंड के रूप में। तो ये रहा मैनपुरी, और मैनपुरी में ये हमारा 6वां है, सॉरी 6वां नहीं 5वां होगा क्योंकि 6ठा हो चुका है। तो ये है हमारा 5th वाला। अब हम बात कर लेते हैं 4th वाले नंबर की। तो हमारा 4th जो है रामसर साइट वो है रायबरेली में स्थित समसपुर वर्ड सेंचुरी। ठीक है, रायबरेली नीचे रहा, और इसको 2019 में ऐड किया गया था। ये हमारा 4th है वेटलैंड, 4th है समसपुर वर्ड सेंचुरी। हम बात कर लेते हैं 3rd वेटलैंड के बारे में। तो 3rd जो वेटलैंड है हमारा वो है सांडी वर्ड सेंचुरी। 2019 में इसको ऐड किया गया था। सांडी कहाँ पे है? ये हरदोई रहा। तो यहाँ पे हमारा सांडी वर्ड सेंचुरी है, जो कि हमारा 3rd वेटलैंड है। सांडी वर्ड सेंचुरी 2019 में ऐड किया गया था। 2nd वर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो 2nd में जो वेटलैंड है हमारा वो है सरसई नावार झील। सरसई नावार झील 2nd है। सरसई नावार झील जो कि इटावा में है। इटावा में है सरसई नावार झील। इटावा कहाँ पे है हमारा मैप में देखते हैं तो ये है हमारा ग्रीन कलर का इटावा, और ये है हमारी 2nd वेटलैंड। अब हम बात कर लेते हैं 1st वेटलैंड की। तो देखिए 1st वेटलैंड जो है हमारा ऊपरी गंगा नदी, जो कि हापुड़ से बुलंदशहर के बीचों बीच रहेगा। हापुड़ मेरठ के आसपास है। तो इस लोकेशन में देखिए हमारा 1st वेटलैंड रहेगा। शुरू में तो केवल 1st ही था, तो ये 2005 में था।
ठीक है, जो फर्स्ट वाला था 2005 में था। तो चले एक बार से इनको रिवीजन कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें 1 बाई 1 करके देख लेते हैं। तो हमारा पहला वर्ड जो पहला वेटलैंड था वो था ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर फर्स्ट था, जो कि हापुड़ से बुलंदशहर के बीच में है, और 2005 में इसको ऐड किया गया था वेटलैंड के रूप में। सेकंड वेटलैंड की बात कर लेते हैं, तो ये है सरसई नावार झील। 2019 में इसको घोषित किया गया था वेटलैंड के रूप में, और ये इटावा में स्थित है। इटावा का लोकेशन आप देखिए आगरा के आसपास में ही है। फिर हम बात कर लेते हैं थर्ड वेटलैंड की। तो जो हमारा थर्ड वेटलैंड है वो है सांडी वर्ल्ड सेंचुरी 2019, जो कि हरदोई में है। हरदोई कहाँ पे है? उन्नाव के जस्ट ऊपर हरदोई है, आप प्लीज मैप में देखिए। फोर्थ वेटलैंड है रामसमसपुर वर्ल्ड सेंचुरी 2019। फोर्थ वेटलैंड है समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी 2019, जो कि हमारा लखनऊ के जस्ट साइड में रायबरेली है। रायबरेली के पास में पड़ता है, रायबरेली में पड़ता है टोटल। फिफ्थ वर्ल्ड सेंचुरी की बात कर लेते हैं, यानी जो फिफ्थ जो वेटलैंड है वो है समन वर्ल्ड सेंचुरी। समन वर्ल्ड सेंचुरी हमारा मैनपुरी में स्थित है। 2019 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। सिक्स वाले की बात करते हैं। सिक्स जो हमारा वेटलैंड है सिक्स वाला वो है पार्वती अर्गा वर्ल्ड सेंचुरी 2019, गोंडा में स्थित है। गोंडा कहाँ पे है? बाराबंकी के जस्ट साइड में देखिए, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, और गोंडा में ही है छठवां वर्ल्ड सेंचुरी, जो कि पार्वती अर्गा के नाम से जाना जाता है। 2019 में इसको ऐड किया गया था। बात करते हैं सेवंथ, जो सेवंथ हमारा वेटलैंड है वो है नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी, उन्नाव में स्थित है। ये 2021 में इसको ऐड किया गया था वेटलैंड में। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी इसको आप जानते हैं। आठवें की बात करते हैं, तो हमारा जो आठवां है वो है सूर सरोवर झील। इसको सूर सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी और कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। 2020 में इसको ऐड किया गया था, आठवां है ये। नवा हमारा लेटेस्ट था 2021 का हैदरपुर वेटलैंड, जो कि नवा था। ये हमारा मिर्जापुर और जो है बिजनौर सबसे ऊपर सहारनपुर के पास जाइए, सहारनपुर के जस्ट नीचे है आपका मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ठीक है। मिर्जापुर नहीं, मुजफ्फरनगर होगा, गलती से हो गया था। तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीचों बीच में है आपका हैदरपुर वेटलैंड। 2020 में इसको 21 में इसको ऐड किया गया था लेटेस्ट। और अभी का जस्ट लेटेस्ट जो अभी ऐड किया गया है हमारा 10वें नंबर वाला जो है, ये कौन सा है? जो हमारा टेंथ वेटलैंड है वो 10th वाला कौन सा है? तो ये है हमारा संत कबीर नगर में, जो कि कल ऐड किया गया है बखीरा अभ्यारण्य को, ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है 10th वेटलैंड के रूप में ऐड किया गया है। तो ये होगा यूपी के इम्पोर्टेंट वेटलैंड, जो कि यूपी से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हैं सब में आने वाले हैं। इसी प्रकार से हम बिहार का भी चेक करेंगे, और जो बिहार से रिलेटेड रहेगा उसको बिहार की अपडेट के रूप में अपलोड किया जाएगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों तक में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगली अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद।